एक बड़ा ही अनोखा और बड़ा दिलचस्प सवाल पैदा हो गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उनका मुद्दत पूरी हो चुकी है, लेकिन हुकूमत की तरफ से नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री में कोई संजीदगी नहीं दिखाई जा रही। क्या वजह है अकील मलिक साहब? अब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई है, वो फिर भी उधर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, क्या वजह है? इसमें सबसे बड़ी वजह जो है, लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब ने जो दो स्टेप आगे लेते हुए उन्होंने एक पार्लिमानी कमेटी का जो मुतालबा किया है, बिकॉज आइन और कानून तो यही कहता है, आर्टिकल 215 वाज़े है, उसमें पूरा तरीका जो इसकी हवाले से है वो दर्ज है कि वज़ीर आज़म मशावरत करते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ, और अगर वो मशावरत कामयाब नहीं होती है, किसी आगे नहीं बढ़ सकती किसी हवाले से, तो फिर उसके बाद कमेटीज़ का तमाम तर मामला आता है। जो पार्लिमानी कमेटी बनती है उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है अपोजिशन की साइड से, हुकूमत की साइड से, और वो तीन नाम आते हैं दोनों तरफ से, और फिर एक फ़ाइनल मामला आगे बढ़ जाता है। लेकिन इस तमाम तर मामले में ना वज़ीर आज़म ने कोई इनिशिएट की, क्योंकि अभी तो एक्सपायर ही नहीं हुई थी उनकी टर्म, 26 जनवरी उनकी एक्सपायर होनी थी टर्म, और इन एनी केस जब तक नया चेयरमैन अपॉइंट नहीं, चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट नहीं होता, या अगर कोई डेडलॉक परसिस्ट करता है तो उसमें वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और एन एक्टिंग चार्ज ये 26वीं आईनी तरमीम में भी वाज़े तौर पे दर्ज है, ताकि, और ये सिर्फ इस सिचुएशन के हवाले से नहीं है, ये आइंदा आने वाली सिचुएशंस के हवाले तो से अगले 5 साल तक यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ये नहीं है, वज़ीर आज़म ने मशावरत शुरू करनी है, लेकिन उमर अयूब साहब ने एज लीडर ऑफ द अपोजिशन उन्होंने बेहतर समझा कि एक ठीक है स्पीकर को ख़त लिखते हैं, और पार्लिमानी कमेटी का क़याम जो है, उन्होंने कहा कि सेकंड स्टेप पहले आप बरूए कार ले आएँ और उसको एक्सरसाइज करने बजाय इसके के पार्लिमानी लीडर पीटीआई की हैं। जी ताज साहब आप बताएं जी, इस पे क्या मसला है जी? उमर अयूब साहब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर चुके हैं, वो स्पीकर साहब को लिख चुके हैं, बारहा वो कह चुके हैं कि चूँकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसका मुद्दत मुलाजमत पूरा हो चुका है। जब अपनी मर्जियाँ इनकी होती है ना, तो अमीर साहब 6-6 महीने पहले अपॉइंटमेंट हो जाती है। अभी वो जो करंट बंदा होता है ना, वो कुर्सी के ऊपर बैठा होता है, उसके लिए इनको पहले से ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं, और फिर उसके लिए उस बंदे के पोर्टफोलियो के लिए ऐसे ऐसे बातें करते हैं कि लगता है कोई पीरे तरीक़त है जिधर पता चल चुका है कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए इनके जहन में किसका नाम है? नहीं, मैं तो सिर्फ ये करूँ कि तरीका अडॉप्ट करें, इसको डिले न करें। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो पहले मुतनाज़ा है, वो पहले मुतनाज़ा है, उसके अंडर जो आने वाले हैं जी जिनको ये लाना चाहते हैं वो भी बड़े मुतनाज़ा हैं। बस फिर अब ये मैं तो आपको पहले कह रही हूँ कि पूरी हुकूमत ही मुतनाज़ा है, इसलिए उन्होंने सारे मुतनाज़ा ही फैसले करने हैं। उमर अयूब साहब अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, उनके साथ बैठे, उनके साथ चीफ इलेक्शन कमीशन के नाम पर मुशावरत करे, और जो फिर ठीक हो उन्हीं को आगे लगाए, अपनी मनपसंद के बंदे लगाने बंद कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब और ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा। और मैं आखिर में करूँगा कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो एक पार्टी जो है उसके सेक्रेटरी जनरल भी हैं, एक सीनियर वकील भी हैं। उन्होंने अगर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं, कुछ दावे किए हैं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और राजा साहब को भी चाहिए कि सबूत जो है वो मीडिया के सामने पेश करें, ताकि जिन लोगों ने उनको धमकियां दी हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जा सके।